सत्ता में आज हम बात करेंगे अर्ध सत्य की। ऐसा सत्य जिसे सुनकर देश के गौरव का विरोध किया जाता है। सेलेक्टिव विरोध करने वाले लोग तथ्यों की सेलेक्टिव व्याख्या के जरिए इस अर्ध सत्य की थ्योरी को तैयार करते हैं। सेलेक्टिव विरोध और अर्ध सत्य की इस थ्योरी को समझने के लिए आपको पहले भारत के नए सुरक्षा चक्र और डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स को समझना होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस कॉम्प्लेक्स में रक्षा मंत्रालय से जुड़े 27 विभागों के दफ्तर होंगे। देश की सुरक्षा के लिए काम करने वाले 7,000 कर्मचारी अब आधुनिक सुविधाओं के साथ और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अब अर्ध सत्य भी समझिए। विपक्ष सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है, इसे बेहद खर्चीला प्रोजेक्ट बताता रहा है। यही अर्ध सत्य है, क्योंकि सेलेक्टिव विरोध करने वालों ने प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग तो बताई, लेकिन यह नहीं बताया कि इस प्रोजेक्ट में डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स जैसे तमाम जरूरी प्रोजेक्ट शामिल हैं जो देश की जरूरत है, और जो देश की जरूरत है वो खर्चीला कैसे हो सकता है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश को गौरवशाली सौगात मिलेगी, उसकी पहली तस्वीर आज सामने आई। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। नया इंडिया जिस नए विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसकी मिसाल ये नई बिल्डिंग है। ये महज बिल्डिंग नहीं, ये देश का सुरक्षा चक्र है। ये ईंट, सीमेंट और लोहे से बनी इमारत नहीं, देश का वॉर रूम है। देश की रक्षा के लिए 24 घंटे 365 दिन चौकस और चौकन्ने रहने वाले रक्षा मंत्रालय के 7,000 कर्मचारी इस हाईटेक और मॉडर्न डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में काम करेंगे। पहले हट्स में काम करने वाले रक्षा कर्मचारियों के लिए इस कॉम्प्लेक्स में वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो उनके कामकाज को रफ्तार देंगी, आसान बनाएंगी। 24 महीने में पूरा होने वाला ये प्रोजेक्ट महज 12 महीने में बनकर तैयार हुआ। ये कामयाबी देश के नए वर्क कल्चर का आईना है। दिल्ली में नए निर्माण पर बीते वर्षों में बहुत जोर दिया गया है, वरना सरकारों की पहचान यही है, होती है, चलती है, कोई बात नहीं, 4-6 महीना तो देर स्वाभाविक है। हमने एक नया वर्क कल्चर सरकार में लाने का ईमानदारी से प्रयास किया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये चमचमाती इमारत उन लोगों के सवालों का जवाब भी है जो सेंट्रल विस्टा का विरोध कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई, बजट का हवाला देकर प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग की गई, लेकिन विरोध करने वालों ने कभी इस प्रोजेक्ट की खासियत नहीं बताई। विरोध करने वालों ने कभी ये नहीं बताया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स जैसे कई अहम प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। सेलेक्टिव विरोध करने वालों ने सिर्फ बजट का हवाला दिया, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि ये बजट आने वाले वक्त में देश की रक्षा समेत दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना जरूरी है। जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। बदलते समय के साथ देश की जरूरतों की अनदेखी करने में और सेलेक्टिव विरोध करने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का समर्थन किया था, कभी समय की मांग बताकर नई संसद बनाने का समर्थन किया था, लेकिन इसी प्रोजेक्ट पर जब सरकार आगे बढ़ी तो सेलेक्टिव विरोध करने वालों का अहम देश की जरूरत पर भारी पड़ गया। तो रक्षा मंत्रालय से जुड़े विभाग आजादी के बाद से 62 एकड़ में बने हट्स में काम करते थे। समय के साथ इनकी जरूरतें बदली, तकनीक की मांग हुई, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। रक्षा से जुड़े बेहद संवेदनशील मामले में अब ध्यान दिया गया है। इसके लिए डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स के केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू पर 2 बिल्डिंगें बनाई गई हैं। केजी मार्ग पर 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। यहाँ रक्षा मंत्रालय से जुड़े 14 ऑफिस शिफ्ट किए गए हैं। यहाँ 4.52 लाख स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया है। दूसरी बिल्डिंग अफ्रीका एवेन्यू के पास बनाई गई है, जहां 4 ब्लॉक्स तैयार किए गए हैं। यहां 13 ऑफिस शिफ्ट किए गए हैं। इन 2 बिल्डिंगों के 7 ब्लॉक में 7,000 स्टाफ के बैठने की व्यवस्था है। रक्षा मंत्रालय के 27 विभागों के दफ्तर यहां पर होंगे। कॉम्प्लेक्स की कुल लागत 775 करोड़ रुपए है।
यहां 1500 गाड़ियों के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहां रक्षा मंत्रालय से जुड़े कर्मचारियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं जुटाई गई हैं। सोचिए, देश रक्षा के मोर्चे पर जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, उसे देखते हुए क्या यह मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी नहीं था? और इसी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का सेलेक्टिव विरोध करने वाले विरोध करते रहे। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर के लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। आपने ये शब्द बार बार सुना होगा, अब हम आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि है क्या। सेंट्रल विस्टा की कहानी 1911 से शुरू होती है। तब अंग्रेजों ने कोलकाता से राजधानी दिल्ली लाने का ऐलान किया था। दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया गया था। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया। यह प्रोजेक्ट वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शांस एलिजे से प्रेरित था। अब 100 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद मौजूदा जरूरत के हिसाब से इसे रीडेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ नई संसद बिल्डिंग नहीं है, इसमें हैदराबाद हाउस, रक्षा भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नेशनल आर्काइव्स, शास्त्री भवन, कृषि भवन, रेल भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, ये तमाम इमारतें शामिल हैं। इसके अलावा जामनगर हाउस, उपराष्ट्रपति आवास, नेशनल म्यूजियम, निर्माण भवन, उद्योग भवन, साउथ ब्लॉक, ये तमाम चीजें इसके दायरे में आती हैं। यह प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। देश के गौरव बढ़ाने वाले इस प्रोजेक्ट पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कुछ लोग इसी बजट को लेकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ सेलेक्टिव विरोध करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस प्रोजेक्ट में डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी काम पर उनका चल रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।